आज का एपिसोड के अंदर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था आइडियाज़। एक्चुअली आइडियाज़ इसको आप कंसिडर मत कीजिए, पर ये आपके लिए एक ट्रेनिंग बेस आप समझ सकते हो कि इसकी ट्रेनिंग ही समझ लीजिए कि इसको किस तरह से करना है। तो हमारा आज का आइडियाज़ है ना, वो है इंटरव्यू। किसका? आपके खुद के पेरेंट्स का। अब कोई भी हो, फैशन ब्लॉगर हो या फिर फूडीज़ हो या कोई भी हो, आप अपनी एक ब्लॉग बनाना चाहते हो और आपने सोचा है कि मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, पर किस तरह से करूँ। तो आप समझ लीजिए आज का जो फर्स्ट आइडियाज़ है वो आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू करना है। किस तरह से इंटरव्यू करना है, अब वो तो आप अपने हिसाब से बेस्ट कर ही सकते हो, पर मैं आपको ये आइडियाज़ देता हूँ कि सबसे पहले तो आप थोड़ा पेपर में नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। ये पैंडेमिक टाइम में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स को जाते हुए देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि भी हर इंसान के पेरेंट्स का खुद का है और उनके पास एक वीडियोज़ होना चाहिए, मेमोरीज तो होनी ही चाहिए। मैंने खुद के भी ये किया हुआ है। अपने पेरेंट्स को बैठाइए, फिर उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, बचपन से लेके अब तक उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया, स्ट्रगल में से या ऐसी बहुत सारी परेशानियां उनकी लाइफ में आई तो उनमें से किस तरह से वो बाहर आए। सच मानिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं जो हमें हर चीज़ नहीं सिखाते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा कि पहले आप अपने पेरेंट्स का इंटरव्यू कीजिए। उनसे पूछिए कि भी उनकी लाइफ में किस तरह से अप एंड डाउन्स रहे, क्या क्या उन लोगों ने अपनी लाइफ में झेला, उसमें किस तरह से बाहर आए, फिर क्या क्या उन लोगों ने नया नया क्रिएट किया। उन्होंने पूरी एक सेंचुरी को जाते हुए देखा कि इस तरह से एक स्टेप्स होते वो लोग आगे बढ़ते गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सपोर्टेड रहेगी। और ये आइडियाज़ से अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया तो समझ लीजिए कि आपने 50% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहला एपिसोड अगर आप कोई क्रिएट करना चाहते हो या शूट करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने पेरेंट्स का ले लीजिए और ये मेमोरीज आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में पूछिए और नोट डाउन कर दीजिए, कि नोट डाउन करके उनको पूछिए कि क्या क्या था, किस तरह से सॉल्यूशन आया, किस तरह से अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या सॉल्यूशन लूँ। उससे पहले से ही आप उनका वीडियो बना लीजिए। मैंने भी अपनी मॉम्स के साथ, एक्चुअली पापा नहीं है तो मॉम के साथ मैंने ये बहुत सारा में टाइम बैठ के मैंने ये सब शूट किया हुआ है। या तो मैं तो उनको अभी भी पूछते रहता हूँ कि भाई मॉम क्या करना चाहिए, कहाँ से बाहर निकलूँ। मेरी मदर जो है ना मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये आइडिया मुझे वहीं से आया कि भाई लाइफ में सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है ना तो वो अपने पेरेंट्स का वीडियो शूट करना। तो ये फर्स्ट एपिसोड को आप मेरे हिसाब से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बेस्ट मानिए और उसी को फॉलो कीजिए। अपने पेरेंट्स का जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप वीडियो शूट कर लीजिए और उसके बाद आपकी चैनल का जो भी नाम के जो भी देना करना है और वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना वेट करते जाओगे ना उतना टाइम कम निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। और जो आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ शायद उसके ऊपर कोई और चैनल्स भी बन जाए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ नहीं दे रहा हूँ, मुझे वो एजेंसीज़ को भी आइडिया देना है, क्योंकि मुझे अर्निंग करना है ना, क्योंकि वहीं से मुझे पैसा मिलता है। अच्छा, यूट्यूब चैनल से की एक बात बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल से आप कितना कमा सकते हो। ऐसी 10 कारें मैं खरीद सकता हूँ। एक यूट्यूब चैनल चल गई ना अगर प्रॉपरली तो। फिलहाल इतना नहीं होता, पर मैं इतना समझा देता हूँ आपको कि कुछ चैनल्स सेल्फ मेड होती है, कुछ एजेंसी बेस्ड होती है। हम लोग एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे मैं बॉम्बे की एजेंसी है, पूना की एजेंसी है, बेंगलोर की एजेंसी है, इन सब से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उनके लिए मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। अब एक चैनल्स जो एजेंसी के पास से आती है तो एजेंसी उसको चार्ज करती है 1 लाख से 1 लाख 2 लाख तक का उनका चार्जेस होता है सिर्फ यूट्यूब चैनल चालू करने का, जिसके लिए वो थोड़े से फ़ोटो शूट करवाते हैं, वीडियो शूट करवाते हैं, उसके आइडियाज़ के ऊपर उसकी वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। जैसे उसका लैंग्वेज किस तरह से रहेगा, लैंग्वेज टोन कैसा रहेगा, वो किस तरह से कैमरा को फेस कर पाएंगे, लाइव ऑडियंस अगर किस तरह से होता है तो वो किस तरह से कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग इस टाइप में, वो पूरा आपको नहीं बताऊँगा। उस हिसाब से एक चैनल्स को क्रिएट होती है। कई बार हम लोग 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। एजेंसी करती है। एजेंसी मुझे कितना परसेंट देती है, तो मेरा चार्जेस होता है 25 to 40% मुझे मिलता है एक चैनल को आइडियाज़ देने का। 40% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी एजेंसी, जो एजेंसी को कोई काम मिला उसे पूरा कि 60% नहीं मिल जाता, पर 60% में ये होता है कि उसमें से 20% के हिसाब से तो सिर्फ ये उनका जो वीडियो शूट, ये ऑडियो विजुअल, ये सब जो क्रिएट करने में ये 20% का तो एक्सपेंस हो जाता है। दूसरा होता है कि एडवर्टाइजिंग ये सब करवाना, ये सब उसके अंदर वो एजेंसी अपना चार्ज लेती है। तो यानी इस तरह से जाता है, पर मुझे
40% मिल जाता है। क्या इंडिया में ऐसी चैनल्स है जो पेड बेस है? यस। जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी ABC यानी 1 2 3 अपर क्लास, जो अपर क्लास की जो चैनल्स होती है ना वो ज़्यादातर एजेंसी बेस्ड चलती है। उनके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग उसके लिए स्टडीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है। सॉरी, बैकग्राउंड आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने वीडियो कट कर दिया था। सेकंड, जो जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे क्या प्रोवाइड करना होता है, तो मैं सबसे पहले उस जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी एजेंसी के पास आता है, जो क्लाइंट, और क्लाइंट किस तरह से उसको कौन से आइडियाज़ पे बनाया, तो पहले तो हम लोग उसको आइडियाज़ देते हैं। मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं, मल्टीपल आइडियाज़ पे मल्टीपल शूट होता है। अब 100% के हिसाब से देखो तो उसमें से 80% सिर्फ वुमेंस होती है, यानी गर्ल्स होती है, जो अपनी यूट्यूब चैनल चालू करना चाहती है। 20% में मेंस आ जाते हैं, कि जिनको ये करना होता है, ये है कि किड्स आ जाते हैं, तो इस हिसाब से उनकी चैनल्स का होता है। पर 80% तो सिर्फ लड़कियां ही होती है जिनको अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले हम उनको आइडियाज़ देते हैं कि इस तरह से आइडियाज़ पे आप जाइए। उनके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोगों को ब्रीफ दे दिया जाता है कि इस तरह से उनका ये है, कौन कौन सी लैंग्वेज के ऊपर वो बना सकते हैं, किस तरह से होता है। दूसरा, फ़ीस हमको पता चल जाता है कि उसको इतना फ़ीस ये पे कर सकते हैं, तो हम लोग वो फ़ीस के हिसाब से उनको आइडियाज़ देते हैं। सिर्फ आइडियाज़ नहीं देते, हम उसके एपिसोड्स के भी आइडिया देते हैं, यानी 10 एपिसोड तक का हम लोग पूरा, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 10 एपिसोड तक का पूरा कंटेंट हमें उनको प्रोवाइड करना होता है, जिसके लिए हम लोग 40% चार्ज करते हैं ना। वो हर एपिसोड का डिफरेंट होता है। और उसके बाद हर मंथली के हिसाब से होता है, कि कई बार होता है कि मंथ में 2 एपिसोड या 3 एपिसोड के हिसाब से जाते हैं, तो उसकी अलग फीस होती है, वो हमें पे कर देते हैं। उससे उन लोगों की अर्निंग कैसी होती है, देखिए एजेंसी का एक दूसरा पार्ट होता है कि वो अपने हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं, वो टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट में हम लोग नहीं जाते, ऐसी वैसी करना, ये वो एडवर्टाइजिंग वो सब हटा देते, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडियाज़ देना। अब सेकंड पार्ट में आता है कि इससे अर्निंग कैसे होती है। यस, तो आपने कई बार इंस्टाग्राम अगर आप देख रहे हो, रील्स या ऐसा कोई पोस्ट देख रहे हो, तो ऊपर आता है पेड प्रमोशन। तो पेड प्रमोशन जो होता है ना, तो वो पेड प्रमोशन हम लोग लेके आते हैं। अब एक चैनल स्टार्ट होती है तो वो ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ करने के बाद चैनल ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ करने के अंदर हमें उसका पूरा डिटेल्स मिल जाता है, और उस हिसाब से हम उनकी लोकल लेवल पर, यानी जो स्टेट में वो है वहाँ से हम उसको एडवर्टाइज डेवलप करते हैं, यानी लोकल एडवर्टाइज लाते हैं, और लोकल एडवर्टाइज को हम लोग इसके साथ कम्युनिकेट करवा देते हैं। बाकी का एजेंसी अपने हिसाब से सेट कर देता है। उसके अंदर मुझे 20% मिलता है। तो ये एजेंसी का काम होता है, पर इसमें हर चीज़ से मैं कमा लेता हूँ, तो मेरा ये काम होता है। और मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि हम लोग इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं। और तीसरा आइडियाज़ भी मैं आपको, सेकंड आइडियाज़ भी मैं आपको दे दूंगा कि आपको कौन सा बेस्ट आइडियाज़ जो अब तक यूट्यूब पर नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, और उसके ऊपर आप अपनी चैनल्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं निकलता हूँ, बाय बाय।